मोकामा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन। पूरे देश में भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। भाजपा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज से अगले 15 दिनों तक इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता देश भर में कई कार्यक्रम चलाएंगे जो मूलतः जनसेवा पर केंद्रित होगा। इसी क्रम में आज मोकामा भाजपा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजयुमो अध्यक्ष रोशन कुमार के कार्यालय में पीएम मोदी के तस्वीर पर दही, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर तथा केक काटकर मनाया। बारी बारी से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के तस्वीर पर टीका लगाया और उनके दीर्घ जीवन की कामना की। फिर गांव के बुजुर्ग कमलेश्वरी प्रसाद सिंह ने केक काटकर पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर श्री कमलेश्वरी सिंह ने कहा कि हमने अपने जीवन काल में इस तरह का अद्भुत प्रधानमंत्री नहीं देखा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार चंदन और विस्तारक राहुल रंजन के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता व हथीदह के मुखिया शशि शंकर शर्मा, दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र प्रसाद, नीलेश कुमार पवन, पंकज कुमार, समीर रंजन, राम प्रवेश यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पीएम के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की तथा प्रमुख वक्ताओं में शशि शंकर शर्मा, शैलेंद्र प्रसाद, नीलेश कुमार पवन, राहुल रंजन, अविनाश कुमार चंदन, पंकज कुमार आदि ने अपने अपने तरीके से पीएम के लिए शुभकामनाएं और उद्गार भी प्रकट किए। कमलेश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा जैसे ही केक काटा गया, भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और नरेंद्र मोदी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने कुमकुम लगाने की विधि समाप्त होने के बाद केक को प्रधानमंत्री के तस्वीर पर प्रतीकात्मक रूप से उन्हें खिलाया और फिर एक दूसरे को केक खिलाया भी और एक दूसरे के चेहरे पर भी लगाया। यानी पूरे हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। वहीं मुखिया शैलेंद्र प्रसाद के द्वारा ये बताया गया कि अगले 15 दिनों तक विभिन्न प्रकार के जनोपयोगी एवं जन कल्याणकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और हम आशा करते हैं कि यशस्वी बने और दीर्घायु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दादा जी सर्वप्रथम आप ये जो हमारे मानस पटल पर माँ भारती के रूप में अंकित है और माँ के रूप में जिस देश की पूजा हम करते हैं, जिस धरती की पूजा करते हैं, उस धरती के एक नौनिहाल वास्तविक अर्थों में अगर देखा जाए तो 2014 में एक नए दैदीप्यमान सूर्य ने इस क्षितिज में अपनी आभा बिखेरना शुरू किया और जिस प्रकार इस देश में अतिवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेभिचार और दुराचार का दौर चल रहा था, एक बड़ी खाई राजनीतिक और स्थिरता की स्थिति पैदा देश में हो गई थी। उसको स्टेबल करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और मां भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए, पुनर्वैभव तक पहुंचाने के लिए एक सपूत पैदा होता है और वह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है और भारत के कई प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उस श्रेणी में जो वैश्विक स्तर पर विश्व का नेता बनने का मादा रखता था और मां भारती को अनाचार, बेभिचार और दुराचार के रास्ते से बाहर निकालते हुए आज विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया और सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से राष्ट्र को सर्वांगीण विकास करते हुए जिस स्थिति में पहुंचाया है, आज पूरा विश्व सचमुच टकटकी लगाकर भारत के तरफ देखना शुरू किया है। हम आप तमाम
उपस्थित अभिभावक, हमारे साथ काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और 140 करोड़ भारतवंशियों को इस बात का बधाई देना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। और अभी हमारे साथी कार्यकर्ता कह रहे थे कि अगले 10 वर्षों तक कम से कम यह देश के प्रधानमंत्री बने रहे, ताकि हम भारतवंशियों को त्राण मिल सके और भारत विश्व गुरु के रास्ते पर प्रशस्त आगे बढ़ते हुए विश्व गुरु का जो तगमा हमारा था उसको पुनः हासिल करके विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बन सके। नरेंद्र मोदी सपनों को साकार करने के लिए, भारत को एक नया दिशा देने के लिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक सशक्त प्रशासक के रूप में वैश्विक पहचान बना चुके हैं। आप सब जानते हैं, हम यहाँ उपस्थित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का आज 73वां जन्म दिवस है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट देव से यह मनाएंगे कि यह शतक वीर बने, 100 वर्षों की से अधिक इनकी आयु हो, ये दीर्घायु हो। इसी कामना के साथ मैं पुनः एक बार विश्व बिरादरी को, पूरे समस्त ब्रह्मांड को इस बात का बधाई देता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हो, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, हमारे प्रधानमंत्री अनेक वर्षों तक इस देश का संचालन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।